जय सिया राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। सुंदरकांड आप सबको मैं सुना रही हूँ। सुंदरकांड भाग 8। सुंदरकांड सुनने से करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। वह लाभ क्या मिलता है? हनुमान जी बल प्रदान करते हैं, उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी कृपा करते हैं। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है तो उसके यहाँ नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। चले अपने सुंदरकांड की तरफ। जानता हूँ असे स्वामी बेसारी, फिर हिते काहे ना हो दुखारी। ए विद्य कहते राम गुण ग्रामा, पावा बच्चे बेश्रामा। अर्थ: जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो, मतलब वो दुखी होते हैं। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। इसलिए श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को याद करते रहना चाहिए हर समय। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विद्य जनक सुता ते रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी क्षण जाने की माता। अर्थ: फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी यानी कि सीता जी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा, बने अशोक सीता रह जहवा। अर्थ: विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा करके चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर, यानी कि वो छोटे हो गए थे ना, रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। देखे मन ही मोह कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जाते निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपते हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अर्थ: सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। किसको? सीता जी को। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी यानी कि लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप यानी कि स्मरण करती रहती हैं। दोहा: निजे पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी बा पवन सुत, देखे जाने की दीन। अर्थ: श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, यानी कि बैठी बैठी सिर्फ अपने पैरों की तरफ ही ध्यान रखती हैं, वो इधर उधर नहीं ध्यान देखती हैं। नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। ये हुआ हमारा 8वां भाग। बताया है ना, सुंदरकांड सुनने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें हनुमान जी की बल शक्ति प्राप्त होती है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। इसलिए सुंदरकांड पाठ करते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। जय श्री राम। हनुमान जी राम जी आप सब पर बहुत कृपा करें।